नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बीरबल और मित्र का वचन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक दिन बीरबल अपने मित्र के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए बातचीत करते हुए न समय का पता चला और न ही दूरी का। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। उनके मार्ग में एक नदी पड़ी। उन्होंने नदी पार कर दूसरे छोर पर जाना था। नदी पार करने का एक ही माध्यम था, उस पर बना हुआ एक पुल बहुत सकड़ा था। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उसे पार किया जा सकता था। बरसात के दिन थे तो पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उन्हें संभल कर पार करने की आवश्यकता थी। पहले बीरबल पुल पार करने के लिए बढ़ा और सावधानी से धीरे धीरे चलते हुए सही सलामत नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया। अब मित्र की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा, लेकिन पूरी सावधानी बरतने के बाद भी नदी के दूसरे छोर तक पहुंचने के कुछ दूरी पहले उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। मित्र को नदी में गिरते देख बीरबल फुर्ती से अपना हाथ बढ़ाया और बोला, मित्र जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। मित्र ने वैसा ही किया। उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल उसे किनारे की ओर खींचने लगा। बीरबल पूरा जोर लगाकर उसे बाहर खींच ही रहा था कि वह बोल पड़ा, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बीरबल। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ी धनराशि पुरस्कार के स्वरूप दूंगा। यह सुनना ही था कि बीरबल ने बेकहा धन्यवाद और मित्र का हाथ छोड़ दिया। मित्र फिर से पानी में जा गिरा, लेकिन वह तब तक लगभग किनारे पहुंच ही चुका था। थोड़ी हिम्मत कर वह नदी के बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने बीरबल से पूछा, क्यों तुमने मेरे हाथ ऐसे क्यों किया? मेरा हाथ अचानक छोड़ क्यों दिया? अपना पुरस्कार लेने के लिए बीरबल तपाक से बोला, पुरस्कार? लेकिन वह तो मैं तुम्हें नदी से बाहर निकालने के बाद देता। तुम मेरे सुरक्षित बाहर निकलने का प्रतीक्षा क्यों नहीं किया? मित्र बोला कि तुम भी मुझे पुरस्कार देने की बात कहने के पहले पानी से बाहर आ जाने का प्रतीक्षा कर लेते। बीरबल ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया। बीरबल उसे समझाना चाहता था कि मित्र कभी भी एक दूसरे की सहायता पुरस्कार के प्राप्त करने के लिए नहीं करते, बल्कि बात समझकर उसके मित्र ने उसे क्षमा मांगी और उनका धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।